जाता है। बिहार से अभी गर्ल सेफ्टी, ये हरास करना बहुत ही मेरे को अकेले घर आना अलाउ नहीं करते। लड़कों को बंद कर दो कि पढ़ी लिखी लड़की है तो चलो 20 नहीं लेते हैं। बिहार की सरकार से आप लोग लास्ट सवाल आप लोग से पूछते हैं कि बिहार की सरकार तो और ज्यादा अभी रिसेंटली का बता रही हूँ, बिहार की सरकार अभी बीच में अच्छी थी, बट सेकेंड में नाम नहीं लूंगी, बट अभी नीतीश कुमार की आप काल की बात करें जी, बढ़िया, बढ़िया एटलीस्ट गर्ल्स का ठीक है होता था, उस टाइम भी होता था, बट जिस स्पीड से अभी हो रहा है, हर दिन हर घर एक लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, कभी ऑटो में, कभी हॉस्टल में, कभी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, वो उतना पिकअप नहीं होता था। लेकिन अब हमारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि तुम हॉस्टल भी सेफ नहीं है, अब तुम हॉस्टल में भी नहीं मामले को लेकर जिस तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं कह रही हैं कि जो छात्रा के साथ हाईलाइट कर दिया, ये बहुत गलत चीज गलती किया, उसका नाम तक इवन वी आर द मीडिया हम लोग अभी तक नाम नहीं जानते, लेकिन उस लड़की का नाम जान गए, लड़की में क्या था, क्या करने थी, ये सब जान गए। अभी बेसिकली हम लोग कॉलेज जाते हैं, मैं पटना की हूँ, यही रहती हूँ, पटना में रहती हूँ, बट मेरे पेरेंट्स मेरे को अकेले घर आना अलाउ नहीं करते, रीजन सेफ्टी रीजन। मेरी मम्मी आती है, पापा आते हैं, बहुत रेयर ऑटो में जाती हो तो बहुत मतलब हम लोग को कितना भी कुछ कर लूँ वो सेफ्टी सिक्योरिटी फील नहीं आता है, क्योंकि ना हम लोग की गवर्नमेंट वैसा कुछ करती है, उल्टा लड़की का दोष अकेले लगाना अलग चीज़ है। ऑटो में जाने में हम लोग को खौफ आता है कि कहीं और कहीं ना ले जाए, मतलब सेफ्टी हम लोग को सेफ्टी एकदम पब्लिक प्लेस पे भी नहीं मिलता है। बिहार से अभी गर्ल सेफ्टी एकदम खत्म हो चुकी है, सरकार बदलने एक और से समाज को लेकर आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया के स्टूडेंट हैं तो हर मुद्दों पे आप लोगों से बात की जा सकती है। लड़कियों को लेकर अक्सर देखा जाता है कि कोई कंप्लेन करने भी पुलिस के पास अगर लड़की पहुंचती है तो पुलिस वाले उसी पर बोलते हैं कि तुम्हारी कैरेक्टर कहीं खराब होगा। तो क्या अब इसके लिए मतलब सोसाइटी को सुधरने की ज़रूरत है, सोसाइटी को बदलने की ज़रूरत है, और हम कहाँ हम सोसाइटी में लैक कर रहे हैं कि सोसाइटी को नहीं बना पा रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं? इसमें दोष आइडियोलॉजी का है। लोग ना लड़की की कपड़े की दोष है, ना खाने की, ना फोन की प्रॉब्लम, ना लड़की के खाने फोन किसी में नहीं है, सोच की खराबी है। आपके सामने में And एक lack लड़की of चल रही है। education. हाँ, lack of education। आपके सामने में एक लड़की चल रही है, वो लड़की चलो एक सूट पहनी हुई है, जो भी पहनी हुई है, आप उसको किस नज़र से, किस सोच से देखते हैं? लड़की समाज का जैसे मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। अगर एक एक आदमी भी उसे जिम्मेदारी से अगर अपनी बहन समझ के, जो भी अपने फैमिली मेंबर समझ के उसको प्रोटेक्ट करे, नहीं होंगे रेप्स। लेकिन आइडियोलॉजी आपकी खराब है, आप अच्छी से सूट में लड़की को देखेंगे तो वाह कमेंटबाजी करेंगे, अपने बहन अपने अच्छे से सिक्योरिटी को नहीं, आप उसकी जज करेंगे कि कैसे कपड़े पहनी है, मोटी है, पतली है, कैसी चल रही है, क्या है, जो भी है। हाँ, सोशल मीडिया पे भी कोई लड़की अगर कुछ लगा देती है, एक फोटो भी लगाती है, ठीक है, अपार्ट सोसाइटी फैमिली मेंबर्स भी लड़की को जज करते हैं, क्यों डाली हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फैमिली में डर है, क्योंकि लोग खराब है। लोग नहीं, लोग की सोच खराब है। लोग जब बदलेंगे, उनकी सोच बदलेगी तो ये सब चीज़ें बहुत कम हो सकती है। वो लोगों पे पाबंदी लगाने की वजह हमारे पे लगाना ज्यादा सही समझते हैं कि तुम लड़की हो, तुम ये मत करो, तुम लड़की हो, तुम वो मत करो। अच्छे से हंसो, लड़की हो, अच्छे से चलो। ममता बनर्जी की सरकार में कि 7 बजे 6 बजे तक लड़कियां बाहर क्यों निकलती, बोला गया था एग्जैक्टली। और रेप जिसका हो जाएगा उसको शायद कुछ अमाउंट एग्जैक्टली पे कर दिया जाएगा। मतलब एक लड़की की लाइफ इज्जत का तो आपने प्राइस लगा लिया, तो हमें लोग लड़के ऑब्जेक्टिफाई क्यों नहीं करेंगे? सरकार तो हमें ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, हमारा प्राइस लगा दिया कि चलो तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो हम तुम्हें ये प्राइस देके सेटल। अभी के टाइम में पहले लड़कियों कैसे बेचने का मतलब जो आप होता तो था। मौका दे रहे हो, आप ही तो बोल रहे हो कि हम ऑब्जेक्टिफाई करने लायक हाँ। चीज है, हम लोग हमें- ऑब्जेक्ट है, जो हाँ, मन वो एक कर अमाउंट देके हम लोग को उसी के रेडिएशन में बांध दिया बांध गया। दिया जाए, कि यही। तुम बाहर क्यों निकल, लड़कों को कर दो ना बंद। अभी वो recently किससे सेव करना किसी चाहते हो minister ने सर? कहा था। लड़कों से सेव करना चाहते हो ना, लड़कियां सेफ हो जाएंगी, लड़कों को बंद कर दो, या तो लड़कों को बुर्का पहनाना स्टार्ट कर दो। हमारे शरीर तो ढका भी सब नहीं बच कभी रहा है। लड़कों को भी फील हो, कोई 2 लड़की महीने की कितना बच्ची का रेप हो रहा है suffocated सर, feel 2 करती महीने की बच्ची देखती हूँ तो आत्मा से वो हट पड़ता जाती है है। कि बेचारी बच्ची वो जब बोलना तक नहीं जानती, इनफैक्ट देखना ढंग से देख नहीं पाती, हम लोग फील कर पाते हैं। और बिहार में ये हरास करना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, गली मोहल्ले नुक्कड़ हर जगह हम लोग को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। कोई पुलिस प्रशासन आप लोगों के साथ कभी नहीं। हेल्प नहीं करता वो या नहीं फिर करेगी, वो बोलेगी तुम ऐसे तब क्यों हेल्प करेगी जब हाई प्रोफाइल केस हो। हाँ, हाई high प्रोफाइल और हर जगह पुलिस वगैरह नहीं रहती है ना, मेन जगह तो रहती ही नहीं है, तो हम लोग बोलने भी जाएंगे तो किसको बोलेंगे? अभी बेसिकली लैक ऑफ एजुकेशन इस वजह से। अभी रिसेंटली एक वीडियो में किसी मिनिस्टर ने कहा था, क्या जरूरत है लड़कियों को लड़की पढ़ाने माता की? लड़की माता है, घर का काम करे, चूल्हा चौका करे, शादी करे जाए, ये किसी अभी वो फेमस मिनिस्टर ने कहा है। बट आई वांट जस्ट वांट टू आस्क कि क्यों ऐसा? क्या लड़कियों का कोई अपना सपना, अपने कोई भी इच्छा नहीं होती कि वो पढ़े, आगे बढ़े, अपने बलबूते पे, अपने पैर पे खड़ा हो, अपनी फैमिली को हैंडल करे, नाम ऊंचा करे? क्यों हमेशा ऐसी आइडियोलॉजी रहती है कि लड़की को ही, लड़की ढक के रहे, लड़की मत चले, 6 बजे के बाद घर से नहीं निकले? जैसे समाज में जो है भेदभाव होते हैं उसके कारण ये भी कहा जाता है कि
लड़कियों की संख्या जो है ब्यूरोक्रेसी हो या विधायिका हो वहाँ पे उनकी संख्या नहीं पहुँच पाती है, मतलब शादी करना ही लास्ट जो है उनका स्टेज हो जाता है कि शादी करने के बाद घर। तो आखिर लड़कियाँ क्यों नहीं जागरूक हो पा रही हैं जो ब्यूरोक्रेसी में आ रही हैं या फिर विधायिका में आ हम रही हैं? लोगों को 33% रिजर्वेशन मिला है सरकार की तरफ से, बट वो कहाँ जा रहा है हमें खुद नहीं पता। हम लोग को रिजर्व प्रिविलेज मिल के भी हम लोग को प्रिविलेज मिल नहीं पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड सम अनएजुकेटेड पर्सन। लोगों की आइडियोलॉजी ऐसी है, बेसिकली पहले के टाइम पे अभी था कि लड़कियों पैदा होती है मार देते थे, बीच में हालात ठीक हुए थे तो लोग लड़कियों को पढ़ाने उनको आगे बढ़ाने पे हेल्प करते थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन है फिर से पुराने ख्याल आ जाएंगे, पैदा होते ही मार दो, ना रहेगी ना कुछ होगा। दहेज के साथ एजुकेटेड लड़की भी चाहिए, ये न्यू ऐड हुई है कि मतलब बिहार में अनपढ़ तो कहा जाता है कि रेट भी चलता है। रेट भी चलता है। मतलब देखिए अगर मैंने MBA कर लिया है तो थोड़ा सा मेरा दहेज कम हो जाएगा। मानिए ये 10-15 नया ट्रेंड चला है कि पढ़ी लिखी लड़की है तो चलो 20 नहीं लेते हैं, 15-10 में सेटल कर लेते, क्या हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। और जॉब वाली है तो चलो 5-6 में का मतलब ठीक है, दोनों साथ में कमाएंगे तो थोड़ा कम कर देते हैं। और लड़की ये बोलते हैं कि हम लोग दहेज थोड़ी ना ले रहे हैं, हम लोग गिफ्ट्स ले रहे हैं, तुम ही आके इस्तेमाल करोगी। ये क्या बात हुआ भाई? सीधे दे दो, करते आई डोंट थिंक हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी दहेज के नाम पे रिसेंटली ट्विशा शर्मा केस आया था, अभी रिसेंटली ट्विशा शर्मा की डेथ हो गई और उनकी जो मदर इन लॉ है, सॉरी टू से बट उनका जो आइडियोलॉजी था, दे डोंट लव प्लांट्स। सीरियसली आपकी बहू की डेथ हो गई, शी इज डाइड एंड यू आर किलिंग शी डोंट लव प्लांट्स। प्लांट्स से उनकी डेथ से क्या कनेक्शन? इलॉजिकल बात करते हैं, इलॉजिकल आइडियोलॉजी, प्लांट को पानी कम हर दे रहे चीज को एग्जैक्टली नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे लैक ऑफ एजुकेशन जो कर रही हैं वो जज थी, लैक ऑफ तो अगर वो किसी ये आइडियोलॉजी भी तो होती है ना, लोगों पढ़े लिखे बेवकूफ भी होते हैं, पढ़े लिखे गवार भी होते हैं। एग्जैक्टली लोग पढ़ लिख के भी अपनी वो पुरानी दकियानूसी सोच नहीं मिटा पाते हैं कि भाई लड़कियों भी इंसान है एंड शी इज नॉट अ हम लोग ऑब्जेक्ट क्या कि है, आप उसका छुट्टी हो मोल गई, भाव हम करेंगे। लोगों को घर जाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, आराम करना चाहिए। यहाँ पे मोस्टली लड़की आप लोग बात किए होगे, हंस के भाग गई होगी क्योंकि उन्हें डर लगता है। बात नहीं वो हम कर लोग रहे हैं। फ्यूचर के आगे लोग जैसा हम लोग काम करने वाले, अगर हम लोग अपना बात नहीं रखना है तो कैसे चलेगा? अभी कोई आंटी बगल में देख रही होंगी तो वो कहेंगी हाय जिसके घर में जाएगी तो घर तोड़ देगी। इतना बोलती है घर तोड़ देगी। आवाज उठाने का लॉयर से कोई लड़की जो लॉयर होती है उसकी शादी नहीं होती। क्यों? एलिमनी ले लेगी, घर तोड़ देगी। आप ऐसा काम ही मत कीजिए कि आपसे एलिमनी ले आपका घर तोड़े। लड़की अगर किसी चीज़ में जैसे कोई इन्फ्लुएंसर लोग होती है, डांस में किसी भी फील्ड में अच्छी होती है, बेसिकली भले लड़का कितना निकम्मा हो, लड़की से कम कमा, तो एक तो ये भी नहीं चलता है लोगों से कि लड़की से कम चलाए, मतलब कि लड़की ज़्यादा हाई पढ़ी लिखी है, अच्छी है, लड़का उतना नहीं है। ये भी नहीं चाहिए लोग को। ये चाहिए कि घर की बातें घर में रहे, घर में ही लड़की सब कुछ करे, भले वो कितनी टैलेंटेड हो, कितनी वर्किंग हो, वो दुनिया में अपना नाम बना सकती है। आपका नाम लेके लड़की कभी भी एक परिवार को नहीं, लड़का भले एक परिवार को लेकर, लड़की हमेशा 2 परिवार का नाम ऊंचा करती है। लेकिन लोगों की आइडियोलॉजी वही है, लड़की आएगी शादी करके, एंड वही है शादी करना। आई नो लोग की थिंकिंग है शादी होती है, शादी इज नॉट अ एंड। लोगों की थिंकिंग है शादी कर लो, घर पे रहो, काम खत्म। नहीं, पढ़ लिख के क्या करोगी? रोटी तो बनाने अपने लिए रोटी बनाएंगे पढ़ लिख के। बट वी आर द न्यू जनरेशन, वी ब्रिंग रिजोल्यूशन, ठीक है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रगति कुमारी, बीएमसी कौन सी? BMC फर्स्ट ईयर। अनन्या राज, प्रिंसी कुमारी फर्स्ट ईयर BMC।